नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआर गुरुकुल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नेशनल हाईवेज के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो आज का इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा पिनेकल द्वारा प्रकाशित बुक स्टैटिक जी के थ्योरी प्लस एमसीक्यू की बुक से। यह बुक आपको चैप्टर वाइज कवरेज के साथ साथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों में उपलब्ध है, और इसका लेटेस्ट एडिशन भी आपका मार्केट में उपलब्ध है। तो आप लोग अगर चाहें तो इस बुक को परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स इन इंडिया, सड़कों भारत में सड़कों का वर्गीकरण। तो भारत में जो सड़कें हैं उनके 6 वर्गों में बांटा गया है। 6 वर्गों में इन्हें वर्गीकृत किया गया है। पहला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवेज, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे, नेशनल हाईवेज, राष्ट्रीय राजमार्ग, स्टेट हाईवेज, राज्य राजमार्ग, डिस्ट्रिक्ट रोड्स जिला सड़कें, रूरल और विलेज रोड्स ग्रामीण व गांव की सड़कें, बॉर्डर रोड्स सीमा सड़कें। ये सभी 6 वर्ग हैं जिनमें आपका वर्गीकृत किया गया है भारत की सड़कों को। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। अब इसके बारे में चलिए हम लोग डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका पहला पॉइंट है कि यह भारत की सबसे लंबी सड़क परियोजना और विश्व का 5वां सबसे लंबा राजमार्ग है। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो आपका सुपर हाईवे है, यह भारत की सबसे लंबी सड़क परियोजना और विश्व का सबसे और 5वां सबसे लंबा राजमार्ग है। इस परियोजना का योजना 1999 में तैयार की गई थी, जिसे 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रारंभ किया गया था और 2012 में पूरा किया गया था इसे। यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क है जो भारत के मुख्य आर्थिक, कृषि और सांस्कृतिक केंद्रों को जोड़ता है। इसमें भारत के 4 सबसे बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला एक चतुर्भुज शामिल है। और यह आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इन चारों महानगरों में से कोई सी एक को गायब करके आपसे पूछेगा कि चौथा महानगर कौन सा है। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता ये 4 महानगर हैं जिसे आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल द्वारा जोड़ा जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है कि चतुर्भुज परियोजना का प्रबंधन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। तो NHAI द्वारा आपका चतुर्भुज परियोजना का प्रबंधन किया गया जाता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का पहला चरण है। पहला चरण था यह नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का। उत्तर दक्षिण गलियारे में आपका जम्मू कश्मीर में श्रीनगर को तमिलनाडु में कन्याकुमारी से जोड़ता है, और पूर्व पश्चिम गलियारा जो है आपका असम में सिलचर को गुजरात में पोरबंदर से जोड़ता है। इन राजमार्गों का मुख्य उद्देश्य भारत के 4 मेगा शहरों के बीच की दूरी और यात्रा के समय को कम करना है। तो इन राजमार्गों का मुख्य उद्देश्य होता है कि भारत के 4 मेगा शहरों के बीच की दूरी और यात्रा के समय को कम करना। यह राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP का हिस्सा है जिसे आगे भारतमाला परियोजना में शामिल किया गया है। अब यहाँ से हम लोग नेशनल हाईवेज के बारे में पढ़ेंगे, NH, जिसे आपका NH में एब्रीविएट किया गया है। तो यहाँ से आपका पहला पॉइंट दिया है कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के स्वामित्व वाले यात्रियों और सामानों के अंतर्राज्य आंदोलन के लिए ट्रंक सड़कों का एक नेटवर्क है। इसका निर्माण और प्रबंधन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा राष्ट्रीय मार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड NHIDCL और राज्य सरकारों के सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD द्वारा किया जाता है। तो ये सभी आपके निकाय हैं जो कि इन सड़कों का निर्माण और प्रबंधन करते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक महाराष्ट्र में है और इसके बाद उत्तर प्रदेश और राजस्थान में है। तो नेशनल हाईवेज की जो लंबाई है सबसे अधिक है आपका महाराष्ट्र में। इसे आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में उसके बाद। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, तो इसके बारे में आपका 3 पॉइंट दिया है कि इसका गठन 1988 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत
संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था। तो इसका गठन 1988 में किया गया था। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा बस। इसे भारत सरकार द्वारा सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए एक केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया था। तो इसे राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए आपका स्थापित किया गया था। हालांकि प्राधिकरण फरवरी 1995 में शुरू हो गया। तो यह आपका जो प्राधिकरण है यह शुरू हुआ था 1995 में। इसमें आप लोग इसकी स्थापना डेट को याद रखिएगा, गठन जो हुआ था, बस इतना। अगला जो अथॉरिटी है वह है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड। इंग्लिश में इसका दिया है फुल फॉर्म, नेशनल हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, NHIDLC। इसका गठन 2014 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में किया गया था। तो इसका गठन NHIDCL का गठन किया गया था आपका 2014 में। यह भारत में उत्तर पूर्व भाग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव, प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। तो ये सभी हिस्से, मतलब कि ये सभी भारत के कुछ हिस्से आपको दिए गए हैं आपके, जो कि जहाँ पर आपके जो परिवहन है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, उन सभी की जिम्मेदारी लेता है आपका NHIDCL। यह ऊंचाई वाले क्षेत्रों और सीमावर्ती क्षेत्रों में एक विशेष एजेंसी के रूप में कार्य करता है। तो यह ऊंचाई वाले क्षेत्रों और सीमावर्ती क्षेत्रों में एक विशेष एजेंसी के रूप में कार्य करता है, NHIDCL। अगला यहाँ से पॉइंट दिया आपका स्टेट हाईवेज। तो स्टेट हाईवेज क्या होते हैं, चलिए उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो वे सड़कें जो किसी राज्य की राजधानी को उसके जिला मुख्यालयों, प्रमुख शहरों और अन्य राजमार्गों से जोड़ती है, उन्हें आपका स्टेट हाईवेज बोला जाता है। राज्यों को लोक निर्माण विभागों को राज्य राजमार्गों की देखभाल करने की जिम्मेदारी है। तो राज्यों के लोक निर्माण विभाग को, जो PWD है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, उसकी जिम्मेदारी होती है कि राज्य राजमार्गों की देखभाल करें। राज्य राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक महाराष्ट्र में है, इसके बाद कर्नाटक और गुजरात में है। इस पॉइंट को भी आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रिक्ट हाईवेज। तो जिला सड़क मार्ग के बारे में चलिए कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि डिस्ट्रिक्ट जो रोड्स होते हैं, ये सड़कें जिला मुख्यालय को जिला के अन्य स्थानों से जोड़ती है बस। इन सड़कों का विकास और रखरखाव जिला परिषद के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो जिला परिषद के अधिकार क्षेत्र में आता है डिस्ट्रिक्ट रोड्स के रखरखाव और विकास का कार्य। अगला जो है रूरल एंड विलेज रोड्स। तो ग्रामीण और गांव की सड़कें जो है आपकी, ग्रामीण या फिर गांव की सड़कें, ये सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में कुल सड़क लंबाई का लगभग 80% हिस्सा ग्रामीण सड़कों के रूप में वर्गीकृत है। अब यहाँ से आपका पॉइंट दिया है बॉर्डर रोड्स। तो सीमा सड़कें क्या होती हैं, तो ये सड़कें देश की रक्षा के लिए सीमा क्षेत्र में बनाई जाती हैं। इनका निर्माण सीमा सड़क संगठन ब्रो द्वारा किया जाता है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ब्रो, इसके द्वारा इन सड़कों का निर्माण किया जाता है, सीमा सड़कों का निर्माण। इन सड़कों ने इन सीमावर्ती क्षेत्रों के आर्थिक विकास में सहायता की है और सशस्त्र बलों को देश के उत्तर और उत्तर पूर्वी हिस्सों में दूर दराज के क्षेत्रों में निगरानी रखने में मदद करती है। तो ये सभी आपकी बॉर्डर सड़कें हैं। अगला जो दिया है यहाँ से ब्रो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स। तो रक्षा मंत्रालय के स्वामित्व में 1960 में गठित एक वैधानिक निकाय है जो कि है ब्रो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इस पॉइंट को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा कि इसका गठन 1960 में हुआ था। ब्रो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों और मित्रत्व पड़ोसी देशों के सड़क नेटवर्क का विकास और रखरखाव करता है। तो ब्रो जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, यह भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों और मित्रत्व पड़ोसी देशों जैसे कि नेपाल, भूटान, इन देशों के सड़कों नेटवर्क का विकास का और रखरखाव का कार्य करता है। ग्रीन हाईवेज, हरित राज्य मार्ग।
तो हरित राजमार्ग यह राजमार्ग एक सड़क डिजाइन है जो परिवहन कार्यक्षमता और पारिस्थितिकी स्थिरता को एकीकृत करता है। तो इससे आपका ग्रीन हाईवेज कहा जाता है। अगला है ग्रीन नेशनल हाईवेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट, जो है आपका हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा प्रोजेक्ट परियोजना। इसके बारे में आपका 2 पॉइंट दिया है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2015 में हरित राजमार्ग नीति की घोषणा के बाद एक राष्ट्रीय हरित राजमार्ग मिशन शुरू किया था। ग्रीन नेशनल हाईवेज कॉरिडोर मिशन जो है आपका राष्ट्रीय हरित राजमार्ग मिशन का समर्थन करता है। अगला यहाँ से पॉइंट दिया आपका इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवेज इन इंडिया। तो भारत में जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग है उनके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है नेशनल हाईवे 1, जिसका ओल्ड नेम है आपका शेरशाह सूरी मार्ग। इससे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 1, जिसका पुराना नाम शेरशाह सूरी मार्ग है, इसका पुराना नाम ग्रैंड ट्रक रोड था। इससे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस पॉइंट को भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को भारत पाकिस्तान सीमा के पास पंजाब के अटारी शहर से जोड़ता है। तो यह नई दिल्ली को पंजाब के अटारी शहर से जोड़ता है शेरशाह सूरी मार्ग, नेशनल हाईवे 1। अगला है नेशनल हाईवे 1 राष्ट्रीय राजमार्ग 1। यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ता है। तो नेशनल हाईवे ये आपका 1 है, ये आपका ओल्ड नेशनल हाईवे 1 ओल्ड है, पुराना है, जिसे आपका शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता था। और यह आपका नया नेशनल हाईवे 1 है जो कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को जोड़ता है। तो इसमें आप लोग इन 2 राज्यों को याद रखिएगा, यूटीज को, क्योंकि इससे प्रश्न मतलब आपका पूछ सकता है कि जो आपका नेशनल हाईवे 1 है वे किन 2 राज्यों को जोड़ता है। नेशनल हाईवे 3 जो है आपका यह अटारी से शुरू होती है और लद्दाख के लेह में समाप्त होती है। तो अटारी से शुरू होने वाली आपकी है और लद्दाख में समाप्त होती है आपकी नेशनल हाईवे 3। नेशनल हाईवे 3। नेशनल हाईवे 4 जो है आपका यह पोर्ट ब्लेयर को डिगलीपुर से जोड़ता है। तो पोर्ट ब्लेयर को डिगलीपुर से जोड़ता है आपका नेशनल हाईवे 4। इसे ग्रेट अंडमान ट्रंक रोड के नाम से भी जाना जाता है। तो ग्रेट अंडमान ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है आपका नेशनल हाईवे 4 को। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। नेशनल हाईवे 5 जो है आपका यह पंजाब के फिरोजपुर से होकर हरियाणा और चंडीगढ़ से होते हुए हिमाचल प्रदेश के सिपकिला में चीन भारत सीमा को से जोड़ता है। तो यह पंजाब के फिरोजाबाद से होकर हरियाणा और चंडीगढ़ से होते हुए हिमाचल के सिपकिला में चीन भारत सीमा से जोड़ता है आपका नेशनल हाईवे 5। अगला जो नेशनल हाईवे वो है नेशनल हाईवे 7 NH7। यह हिंदू तीर्थ स्थलों ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली, जोशीमठ और बद्रीनाथ को जोड़ता है। तो यह है आपका हिंदू तीर्थ स्थलों को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 7। यह भारतीय राज्यों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से होकर गुजरता है। अगला जो नेशनल हाईवे है वो है नेशनल हाईवे 10। यह सिलीगुड़ी से गंगटोक होते हुए भारत बांग्लादेश सीमा को जोड़ता है। तो सिलीगुड़ी से गंगटोक होते हुए आपका भारत बांग्लादेश सीमा को जोड़ता है आपका नेशनल हाईवे 10। इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यह भारतीय राज्यों पश्चिम बंगाल और सिक्किम से होकर गुजरता है। NHIDCL द्वारा निर्मित अटल सेतु पुल सिक्किम का सबसे लंबा सड़क पुल है और सड़क पुल भी राष्ट्रीय राजमार्ग 10 का एक हिस्सा है। तो जो आपका सिक्किम का सबसे लंबा सड़क पुल है वे राष्ट्रीय राजमार्ग 10 का ही हिस्सा है। तो अटल सेतु, इस पॉइंट को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला हाईवे है वो है आपका NH11 नेशनल हाईवे 11। यह राजस्थान के जैसलमेर को हरियाणा के रेवाड़ी से जोड़ता है। तो हरियाणा में रेवाड़ी आपका हरियाणा में रेवाड़ी से जोड़ता है आपका नेशनल हाईवे 11 राजस्थान के जैसलमेर को। नेशनल हाईवे 16 जो है आपका यह भारत के पूर्वी तट से होकर गुजरता है, जो पश्चिम बंगाल की खाड़ी के आसपास स्थित है और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ता है।
अगला जो नेशनल हाईवे वो है नेशनल हाईवे 19। यह आगरा को कोलकाता से जोड़ता है, इस पॉइंट को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इससे पहले दिल्ली कोलकाता रोड या फिर NH2 के रूप में जाना जाता था और यह ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रक रोड का एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा था। यह एशियाई राजमार्ग नेटवर्क के AH1 का भी हिस्सा था जो जापान से तुर्की तक जाता है। तो इस पॉइंट को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और यह आपका पहले दिल्ली और कोलकाता रोड NH2 के रूप में जाना जाता था, इस पॉइंट को भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला नेशनल हाईवे है 23 NH23। यह पूर्ण रूप से राजस्थान राज्य को जोड़ता है, तो यह पूर्ण रूप से राजस्थान राज्य को जोड़ता है नेशनल हाईवे 23। अगला है नेशनल हाईवे 27। पूर्व पश्चिम राजमार्ग को पूर्व पश्चिम राजमार्ग जो गुजरात के पोरबंदर को असम के सिलचर से जोड़ता है, तो यह है आपका नेशनल हाईवे 27। यह 7 राज्यों से होकर गुजरता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। यह 7 राज्यों से होकर गुजरता है आपका नेशनल हाईवे 27। यहाँ पर देखिए आपका इसमें 27 आ रहा है ना, तो समझ जाइएगा भाई ये आपका 7 राज्यों से होकर गुजरता है। यह भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है नेशनल हाईवे 44 के बाद। तो नेशनल हाईवे जो 44 है आपका भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसके बाद आपका नेशनल हाईवे 27 है। और NHAI के नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का एक हिस्सा है आपका नेशनल हाईवे 27। अगला है नेशनल हाईवे 44। यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, इस पॉइंट को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है और इसकी लंबाई है 4112 किलोमीटर। यह 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है, तो जिसमें आपका जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु शामिल है। यह NHDP के उत्तर दक्षिण कॉरिडोर को कवर करता है, तो यह आपका नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के उत्तर दक्षिण कॉरिडोर को कवर करता है नेशनल हाईवे 44। अगला जो नेशनल हाईवे है वह है राष्ट्रीय राजमार्ग 48। यह दिल्ली को चेन्नई से जोड़ता है और 7 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरता है। दिल्ली से मुंबई तक इसके विस्तार को पहले NH के रूप में नामित किया जाता था, तो दिल्ली से मुंबई तक इसके विस्तार को पहले NH के रूप में नामित किया गया था, बाद में इसे आपका नेशनल हाईवे 48 डिक्लेयर कर दिया गया। अगला है नेशनल हाईवे 548। नेशनल है राष्ट्रीय राजमार्ग 548। यह भारत का सबसे छोटा राजमार्ग है जो कि 5 किलोमीटर बस इसकी लंबाई है, इस पॉइंट को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। तो इसकी लंबाई कितनी है 5 किलोमीटर नेशनल हाईवे 548 की। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 48 की एक प्रेरणा सड़क है और महाराष्ट्र में स्थित है। तो यह राष्ट्रीय राजमार्ग 48 की एक प्रेरणा सड़क है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं इसमें 48 आपको निहित मिलेगा और यह स्थित है महाराष्ट्र राज्य में, इस पॉइंट को भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। एक्सप्रेसवेज ऑफ इंडिया। भारत में एक्सप्रेसवे जो है, चलिए उनके बारे में अब थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो एक्सप्रेसवे भारत का सर्वोच्च श्रेणी की सड़कें होती हैं। ये 6 से 8 लेन नियंत्रित पहुंच सड़क नेटवर्क वाले राजमार्ग हैं। तो ये 6 से 8 लेन वाले नियंत्रित पहुंच सड़क नेटवर्क वाले राजमार्ग हैं। मूल रूप से एक्सप्रेसवे उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं जिन्हें एक्सप्रेस रैंप ग्रेड सेपरेशन लेन डिवाइडर और एलिवेटेड सेक्शन जैसे आधुनिक सुविधाएं शामिल होती हैं। तो बेसिकली expressways are of high quality consisting of modern features like SS ramps, grade separation, lane dividers and elevated section. नेशनल एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे जो है आपका, इन एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग
प्राधिकरण NHAI द्वारा किया जाता है। तो एक्सप्रेसवे जो है आपके राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे, इनका निर्माण NHAI द्वारा किया जाता है। स्टेट एक्सप्रेसवेज, राज्य एक्सप्रेसवेज राज्य के भीतर क्षेत्रों को जोड़ने के लिए राज्य व सरकार जो है आपका, इसके द्वारा वित्त पोषित किया जाता है आपका स्टेट एक्सप्रेसवेज। ये एक्सप्रेसवेज राष्ट्रीय एक्सप्रेसवेज का हिस्सा नहीं है, लेकिन राज्य प्राधिकरण या राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा संचालित किए जा सकते हैं। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे जो है आपका, यह नेशनल एक्सप्रेसवे 1 है, NE1, और यह 93.1 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। यह 93, इसे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा क्योंकि इसकी लंबाई पूछी गई है एग्जाम में, नेशनल एक्सप्रेसवे 1 की। ये आपका अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे है। अगला एक्सप्रेसवे है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, KGP एक्सप्रेसवे के नाम से भी इसे जाना जाता है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे यह हरियाणा के कुंडली को पलवल और गाजियाबाद से जोड़ता है। इसे नेशनल एक्सप्रेसवे 2 का नाम दिया गया है। तो यह आपका नेशनल एक्सप्रेसवे 2 है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। अगला जो एक्सप्रेसवे वो है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। इसे नेशनल एक्सप्रेसवे 3 नाम दिया गया है। यह भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है। तो भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है आपका दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। अगला प्रश्न है, अगला जो आपका पॉइंट दिया है वह है आपका, अगला एक्सप्रेसवे है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को आपका नेशनल एक्सप्रेसवे 4 नाम दिया गया है। यह भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। इस पॉइंट को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यह भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। यह दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य से होकर गुजरती है। तो यह आपका दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य से होकर गुजरती है। अगला है यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे, इसका पूर्व नाम था ताज एक्सप्रेसवे। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यह ग्रेटर नोएडा के परी चौक से प्रारंभ होता है और कुबेरपुर, आगरा पर समाप्त होता है। यह परियोजना जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की गई थी। तो यह आपका जो परियोजना है जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की गई थी। अगला जो एक्सप्रेसवे है वह है वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, इसे कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। यह हरियाणा में स्थित है। तो यह एक्सप्रेसवे जो है आपका वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, यह हरियाणा में स्थित है। अगला है मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे जो है, इसका आधिकारिक नाम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे समृद्ध राजमार्ग है। इस पॉइंट को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यह महाराष्ट्र में 701 किलोमीटर लंबा नियंत्रित एक्सप्रेसवे है। तो यह 701 किलोमीटर लंबा नियंत्रित एक्सप्रेसवे है आपका मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। इस पॉइंट को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इसकी लंबाई को। चार धाम प्रोजेक्ट, तो चार धाम जो परियोजना थी उसके बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं। तो इस परियोजना का उद्देश्य एक तीर्थ स्थलों, नहीं भाई, इस परियोजना का उद्देश्य 4 तीर्थ स्थलों जो कि आपका बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करना है। यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसे उत्तराखंड राज्य लोक निर्माण विभाग, PWD, सीमा सड़क संगठन, BRO और राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड, NHIDCL द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। अगला जो प्रोजेक्ट है आपका नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, तो NCMC है आपका, NCMC। तो यह कार्ड देश भर में मेट्रो सेवाओं और टोल टैक्स सहित कई प्रकार के परिवहन शुल्क का भुगतान करने के लिए लॉन्च किया गया है। स्वीकर स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली और स्वागत स्वचालित एक गेट और कार्ड रीडर प्रणाली है आपका, जो NCMC मानकों पर आधारित है। इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
यह पहला गेट और रीडर है जिसका निर्माण एक भारतीय कंपनी ने किया है। गेट और रीडर बनाने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को नियुक्त किया गया था। तो गेट और रीडर बनाने के लिए आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को नियुक्त किया गया था। और यहाँ से आपका जो थ्योरी पोर्शन है वो होता है समाप्त। अब हम लोग करेंगे एमसीक्यूज प्रश्नों को। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 18 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है। यहाँ पर तो राष्ट्रीय राजमार्ग 18 जो है आपका यह नहीं गुजरता है बिहार राज्य से, बाकी वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड इन सभी राज्यों से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में ग्रैंड ट्रक रोड भारत में कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो वर्तमान में जो ग्रैंड ट्रक रोड है भारत में अमृतसर से कोलकाता तक जाती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतमाला परियोजना किस से संबंधित है। तो भारतमाला परियोजना जो है आपका यह हाईवेज से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का गठन डैश में संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था। तो NHAI द्वारा, अरे इसका जो आपका गठन है NHAI का 1988 में किया गया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि NHAI का मुख्यालय डैश में है। तो NHAI का मुख्यालय नई दिल्ली में है, दिल्ली में है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, दिल्ली। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है नेशनल हाईवे 44। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को उनके कनेक्टिंग शहरों से मिलान करें। अच्छा, यहाँ पर नेशनल हाईवेज दिए गए हैं और उनके शहर से हमें मिलान करना है। ओके भाई, से थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। तो जो आपका नेशनल हाईवे 1 है ये दिल्ली से अमृतसर जाता है। तो पहले का हो जाएगा डी। दूसरा जो है आपका NH2। NH2 आपका दिल्ली टू कोलकाता जाता है ना, दिल्ली टू कोलकाता, तो इसका हो जाएगा सी। और जो नेशनल हाईवे 7 है यह आपका वाराणसी टू कन्याकुमारी जाता है। तो थर्ड का हो जाएगा बी। और जो आपका फोर्थ बचा यह आपका जाता है ए में, दिल्ली टू मुंबई। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का डी, सेकंड का सी और थर्ड का बी, फोर्थ का ए। अगला प्रश्न यहाँ से कि नेशनल हाईवे 44 को डैश से नेशनल हाईवे 44 डैश को डैश से जोड़ता है। तो नेशनल हाईवे जो 44 है यह जोड़ता है आपका जम्मू कश्मीर को तमिलनाडु से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है नेशनल हाईवे 558। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि नेशनल हाईवे 44 को इस नाम से भी जाना जाता है। तो नेशनल हाईवे 44 को आपका नेशनल हाईवे 1 के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर, नहीं भाई, इसे नेशनल हाईवे 7 के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेशनल हाईवे 1 तो दो खुद ही है भाई, एक ओल्ड है एक नया है। नेशनल हाईवे ओल्ड और नेशनल हाईवे न्यू, अरे 1 आपका, ये दो हाईवे हैं। आपका इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। इस बात को याद रखिएगा बस। नेशनल हाईवे 44 को आपका जाना जाता है NH7 के नाम से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है। तो नेशनल हाईवे आपका 2 कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रैंड ट्रक रोड। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ग्रैंड ट्रक रोड आपका नेशनल हाईवे 2 है। अगला प्रश्न यहाँ से कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का संचालन कब किया गया था। तो NHAI का संचालन कब किया गया था यह पूछा है प्रश्न में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995 में। अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई डैश है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई आपका है 5846 किलोमीटर, 5846 किलोमीटर्स। अगला प्रश्न क्या है
कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज से नहीं जुड़ा है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज से आपका नहीं जुड़ा शहर है वो है हैदराबाद। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज कहाँ से गुजरता है। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला स्वर्णिम जो चतुर्भुज है यह गुजरता है आपका, भाई रुकिए थोड़ा सा इसे, यह गुजरता है आपका वडोदरा, पुणे और विशाखापट्टनम, वाराणसी से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना आधिकारिक तौर पर कब शुरू की गई थी। तो भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना आपका आधिकारिक रूप में शुरू की गई थी 2001 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज भारत में किस बड़ी सड़क विकास परियोजना का हिस्सा है। तो भारत में जो आपका स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के किस बड़ी सड़क विकास परियोजना का हिस्सा है। तो यह हिस्सा है सागरमाला परियोजना का। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अरे नहीं भाई, सागर नहीं, भारतमाला परियोजना आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज भारत में किन दो प्रमुख नदियों को पार करता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज भारत में किन दो प्रमुख नदियों को पार करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका गंगा और यमुना नदी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक्सप्रेसवे स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा नहीं है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा नहीं है आपका कोलकाता धनबाद एक्सप्रेसवे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। NH 548 को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है आपका नेशनल हाईवे 548 को, भाई इसे नेशनल हाईवे 118 के नाम से जाना जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है आपका कि स्वर्णिम चतुर्भुज कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है आपका यह कुल 12 राज्यों और एक यूटी से होकर गुजरता है, एक केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि डायमंड चतुर्भुज की भूमिका क्या है जिसका अक्सर स्वर्णिम चतुर्भुज के साथ संयोजन में उल्लेख किया जाता है। तो डायमंड चतुर्भुज आपका इसकी भूमिका क्या है ये बताना है। तो इसका भूमिका है हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी, हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, रखरखाव और विकास के लिए मुख्य रूप से कौन सा संगठन जिम्मेदार है। तो भारत में राजमार्गों का निर्माण, रखरखाव के लिए आपका मुख्य रूप से जिम्मेदार संगठन है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सड़कों की प्रबंधन श्रेणी नहीं है। तो भारत में सड़कों की प्रबंधन श्रेणी नहीं है। तो यह है आपका इनमें से नेशनल हाईवे, डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डर और स्टेट दिया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, डी, अरे बी ऑप्शन कि डिस्ट्रिक्ट हाईवेज जो है आपके ये भारत के सड़कों के प्रबंधन श्रेणी में नहीं है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किस राष्ट्रीय राजमार्ग को म्यांमार के जीवन रेखा कहा जाता है। तो म्यांमार की जीवन रेखा आपका कहा जाता है नेशनल हाईवे 39 को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ से आपका जो नेशनल हाईवे चैप्टर है वे होता है समाप्त, द एंड। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए नाइस डे।